नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 की मैथ का जो है एक्सरसाइज 1.2 को कवर करने वाले हैं। तो 1.2 एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पहली चीज़ है आपकी इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, राइट। दूसरी चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। तीसरी है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, राइट। चौथी है क्या, चौथी बात की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारी इक्वल सेट, राइट। इक्वल सेट। इन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। इम्पटी सेट को हम लोग जनरली वाइड सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट, या फिर इसे हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। ऐसा सेट, अब ध्यान से समझना, पहले इन चारों बातों को 1 मिनट के अंदर हम लोग आपको समझा देते हैं। इम्पटी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे इम्पटी बोलते हैं। इम्पटी मतलब होता है खाली। इसको डिनोट करते हैं नॉर्मली इससे, या फिर फाई से हम लोग डिनोट करते हैं। ये दोनों नोटेशन है इसके इम्पटी सेट के। फाइनाइट सेट उसे बोलते हैं जिसमें, जो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी कि निश्चित हो, इनकी संख्या को हम लोग गिन सकें, राइट। उन्हें फाइनाइट बोलते हैं। ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, वैसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं, यानी कि इनकी संख्या अनंत होती है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल्स, सेट ऑफ इरेशनल्स, राइट, और सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सब क्या हो गए आपके सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सब जो है आपके इनफाइनाइट सेट के उदाहरण हो गए। इसी तरीके से अब इक्वल सेट कब होता है, दो सेट, कोई दो सेट है ए और बी, ये दोनों इक्वल कब होंगे, ए बराबर बी कब होगा, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो, यानी ए के सभी एलिमेंट क्या हो, बी में हो, और बी के सभी एलिमेंट किस में हो, ए में हो। दोनों बातें होनी चाहिए। तो बस इतनी ही बातों का ध्यान रख के बच्चों हमें इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आप आसानी से, एकदम गारंटी के साथ आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10 मिनट के अंदर हम लोग इनको सभी क्वेश्चन को बना लेंगे, इन चीजों को, बस इतनी सी ही बातों को ध्यान में रखते हुए। आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट का एग्जांपल कौन सा, नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। इसमें देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ध्यान दीजिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो भी डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो, तो ऐसा कोई भी सेट नहीं मिलेगा, तो वो आपका नल सेट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका नल सेट यानी फाई होगा। दूसरा कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इसमें आपको सेट में एक एलिमेंट मिल जाएगा, इवन प्राइम नंबर 2 होता है, जो कि एक एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसलिए ये नल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट नल सेट। इसमें एक एलिमेंट मिल जा रहा है, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। ये अगली एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। आगे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस। देखो एक्स जो है 5 से छोटा होना चाहिए, और एक्स कैसा, 7 से बड़ा। 5 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा। और जबकि 7 से बड़ा क्या हो जाएगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। लेकिन ऐसा एक्स कह रहा है जो इनके हो, तो ऐसा कोई एक्स हमको मिलेगा ही नहीं, यानी कि ये हमारा नल सेट होगा, राइट। एक्स 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा, ऐसा कोई एक्स हमको मिल ही नहीं पाएगा। तो दोनों में कॉमन कोई भी बात नहीं है, इसलिए ये हमारा वाइड सेट होगा, यानी कि ये नल सेट है। ये पहला वाला भी नल सेट है, दूसरा तीसरा वाला भी नल सेट है। चौथे वाले पे नजर डालो, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ध्यान दो, कोई दो पैरेलल लाइन खींचोगे तो क्या उनमें उभयनिष्ठ पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि इसके नो सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन द गिवन दीज टू लाइंस। सो इसमें जब पैरेलल होंगी लाइंस, तो उनमें सॉल्यूशन कितना होता है, 0 सॉल्यूशन होता है, यानी कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इसमें कॉमन पॉइंट एक भी नहीं होंगे, यानी कि इसमें सेट की संख्या क्या होगी, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स कि ये जो है आपका फाई होगा, यानी कि इम्पटी सेट होगा, राइट। तो इम्पटी सेट पे मैंने टिक कर दिया है, जिन जिन जो जो इम्पटी सेट है वो इम्पटी सेट पे राइट क्लिक कर दिया, जो नहीं है उस पे मैंने क्रॉस क्लिक कर दिया है, राइट।
तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट जिनको गिना जा सके, यानी कि जिनमें एलिमेंट की संख्या क्या हो, निश्चित हो, और जिनमें एलिमेंट की संख्या निश्चित ना हो उन्हें इनफाइनाइट सेट कहते हैं। पहला दूसरा वाला देखिए, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट, राइट। और सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर एकदम निश्चित होता है, तो ये फाइनाइट हो गया। ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तीसरा वाला देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, राइट। उसी के साथ देखो 1 2 3 4 लेकर के 100 तक की गिनती है, आराम से गिन सकते हो। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ी संख्या, ये इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये किसका उदाहरण है, इनफाइनाइट सेट का। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट, राइट। यानी 99 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी संख्या निश्चित होगी, फाइनाइट होगी। फाइनाइट का मतलब निश्चित, इनफाइनाइट का मतलब अनिश्चित, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं डियर। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको स्टेट करना है कि क्या जो है ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है, राइट। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां से ध्यान दीजिए कैसे समझेंगे इसको। ये हम बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है इस तरीके से, ये वाई एक्सिस है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी लाइनें होंगी जो कि एक्स एक्सिस की क्या होंगी, समांतर होंगी। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस वी गॉट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ऐसे हमारे पास कई सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी जो कि एक्स एक्सिस की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे हमें इनफाइनाइट, ये जो सेट मिलेगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऐसी मिलेंगी, राइट। अब दूसरा कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये होगा फाइनाइट। क्यों, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं वो एकदम निश्चित हैं, 26 लेटर्स होते हैं, तो उनको जब लिखिएगा तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा ये दूसरा वाला। तीसरा हो जाएगा द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल में 5 हो गया। ध्यान दीजिए सेट कैसे बनेगा, 5 10 15, फिर उसी तरीके से 20, फिर 25 एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, राइट, राइट डियर। तो अगला कह रहा है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ, अर्थ पे रहने वाले जीवों की जो संख्या है वो निश्चित है, दैट्स व्हाई दिस इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट, राइट। अब लास्ट वाला जो पांचवा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान देना ये है हमारा सेंटर ओरिजिन 0 0। अब एक सर्कल हमने ऐसा खींचा, ये देखिए इसका भी सेंटर 0 0, इसका भी सेंटर, तो ऐसे हम कितने सर्कल खींच सकते हैं, ऐसे हम इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं जिनके सेंटर क्या होंगे 0 0। अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है हुज सेंटर इज 0 0, राइट। ये सभी सर्कल को यहाँ रेडियस बदल जाएगी, ए क्या है, रेडियस है, ए क्या है, रेडियस है। रेडियस चेंज करते रहिए और सभी के सेंटर क्या है, 0 0 ही हैं, तो ये सभी के आपके इक्वेशंस मिलते जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा डियर, राइट। अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब ए बराबर बी है कि नहीं ये आपको बताना है, तो देखना है क्या ए के सभी एलिमेंट बी में हैं या बी के एलिमेंट सभी ए में हैं। तो इसमें देखिए ए है, बी में ए है, बी में ए है, ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, सी है, इसमें भी सी है, डी है, इसमें भी डी है। इसके लिए ऑर्डर का कोई जरूरी नहीं है, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट यहां से ए इक्वल टू बी है, राइट। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, 4 है, यहाँ 4 है, 8 है, 8 भी है, 12 है, 12 नहीं है, दैट्स वाई ए डज नॉट इक्वल टू बी। एक भी ऐसा एलिमेंट जो होगा उसमें ए में अगर बी में नहीं है, यानी दोनों में सेम सेम एलिमेंट नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं होंगे और लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, राइट। तीसरे वाले में देखिए ए है 2 4 6 8 10 और आगे बी वाला सेट जो बना हुआ है वो कह रहा है 10 के बराबर है, 10 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग पहले सेट के रूप में लिख लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। सो 2 4 6 8 और 10, राइट।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a इक्वल टू बी आ जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर तीसरा वाला हमारा इक्वल सेट है, दूसरा इक्वल नहीं है, पहला वाला इक्वल सेट है, राइट। इस तरीके से हमने ये 4 क्वेश्चन जो हैं इनको देख लिए, राइट। अब जो है 5वें में देखिए ए जो सेट है, ये सेट क्या बनेगा, एक्स एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल, ये इनफाइनाइट सेट बनेगा। 10 का मल्टीपल क्या बनेगा, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, इस तरीके से बनेगा। और बी क्या लिखा हुआ है, 10, 15, यानी कि अब देखिए 10 के बाद यहाँ 20 आ रहा है, 10 तो इसमें है लेकिन इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है, दैट्स वाई ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बराबर नहीं होगा बी के, सेट ए बराबर नहीं होगा बी के, सेट ए डज नॉट इक्वल टू बी, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए डियर, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस। हमको कारण भी बताना है कि ये पेयर ऑफ, इसमें से आपको बताना है क्या ये पेयर ऑफ जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, पहला में जो दिया हुआ है सेट ए 2,3 और जो बी दिया हुआ है, ध्यान दीजिए इसके इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 5x प्लस 6, इसके सॉल्यूशन पहले हमको निकालने हैं, राइट। तो 2 3 6, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, राइट। तो यहां से x बराबर -2 और -3, यहां से हमको ये इक्वेशन मिल गए, राइट। अब जो है ये यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, -2, -3। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2, 3 है, सो क्लियरली A does not belongs to, A does not equal to B because every element of A does not a element of B, right। इस कारण से तो ये हमारा कारण हो गया। आगे दूसरा A है हमारा, कह रहा है फॉलो, फॉलो से जो सेट बनेगा वो देखिए दो जो है उनको एक बार लिखना है, L को एक बार लिखना है, तो FLOW, राइट। और फ्लो WOLF से बनेगा क्या, यहां से जो सेट बनेगा वो आपका बनेगा WOLF, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे W है, W भी है, O है, O है, L है, L है, F है, F है, यानी कि यहां से हम देख पा रहे हैं दूसरे वाले में A बराबर B है, राइट। क्योंकि बिकॉज सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू द सेट B एंड ऑल्सो द एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एलिमेंट ऑफ A, दैट्स वाई A इक्वल टू B, राइट। ये चीजें हमारी क्लियर हो गई बच्चों, तो ये हमने देख लिया, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए सेट हैं उनमें से सिलेक्ट इक्वल सेट, जो आपस में इक्वल हैं उन सेट को हमको बराबर देखना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो यहां से आप देखिए बी वाले को देखिए 1 2 3 4 लिखा है, कहीं पे है 1 2 3 4, तो बी बराबर हमारा दिख रहा है डी के, पहला चीज ये मिल गया, बी बराबर डी। दूसरा क्या मिलता है, ई को देखिए, ई है 1 -1, और उसके बाद जी को देखिए, जी देख लिया हमने, और ई देखिए, ई -1 1 1 -1, सो ई बराबर जी। इस तरीके से दो सेट हमें मिले जो कि आपस में क्या है, बराबर है इन दिए गए सेट्स में से। तो डियर ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसके लिए जो मुख्य बातें थी उनको हमने शुरू में आपको बताया और उसके बाद सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताया डिटेल में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा, आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अगर थोड़ा सा भी मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश करिएगा। सो मिलते हैं जल्द ही अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।